आज इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप कहोगे कि सच में दीदा आपने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। तो आज इस वीडियो को पूरा सुनना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका मन लगवा के रहूंगी। आपको पता है दोस्तों, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था कि पढ़ाई बनाई किसने है। बनाई वो तो ठीक है, लेकिन ये पढ़ना क्यों पड़ता है? क्या बिना पढ़े पढ़ाई नहीं हो सकती है? जब घर वाले मुझे स्कूल ले जाते थे तब मैं सोचती थी कि ये लोग मुझसे जबरदस्ती क्यों करते हैं। मेरी मम्मी तो कहती थी कि अगर स्कूल नहीं गई, पढ़ाई नहीं की तो मैं खेलने भी नहीं जाने दूंगी। तब मैं सोचती थी मगर क्यों मम्मी? ऐसे न जाने कितने सवाल मेरे मन में होते थे। मैं हर वक्त सोचती थी कि मैं इन सब से कैसे बचूं, क्योंकि स्कूल जाने में जो तकलीफ होती थी उससे भी कम तकलीफ होती थी मुझे सुबह उठकर क्रिकेट खेलने जाने में। मैं बिना कुछ खाए पिए सिर्फ क्रिकेट खेलती रहती थी। स्कूल की छुट्टी के टाइम पर मैं घर वापस आ जाती थी, लेकिन जब स्कूल से टीचर का कॉल आता था मेरे घर वालों के पास कि मैं स्कूल ही नहीं पहुंची हूँ, तब घर आने के बाद मुझे खूब मार पड़ती थी। लेकिन मेरा भाई मुझे बचा लेता था। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में कमजोर थी, मैं बिना पढ़े भी 80% लाती थी। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि हमारा मन ना बहुत ज्यादा बेकार चीज है। अगर आप इसे अच्छी चीज में लगाओगे तो ये लगेगा ही नहीं। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तब ये कहेगा कि थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी रील देख लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, जब मैं 10th में आ गई तो मेरा ट्यूशन लगवा दिया गया, वो भी जबरदस्ती। पहले तो मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लड़के मिले जो पढ़ने में बहुत तेज थे, जो 90 to 99% लाते थे। फिर सर उनकी फीस माफ कर देते थे और उनको हर तरह से इज्जत देते थे। तब मुझे देखकर बुरा लगता था। फिर मुझे समझ आया कि अगर मैं पढ़ूंगी तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे और मुझे स्कॉलरशिप के रूप में पैसा भी मिलेगा, जिससे मेरे पापा को मेहनत कम करनी पड़ेगी। फिर मैंने शुरू करी पढ़ाई करना। उसके बाद मैंने हर टेस्ट, हर एग्जाम में 95% लाना शुरू कर दिया और कॉलेज तक मैं हमेशा टॉप 2 में रही। आपको पता है दोस्तों, बस एक जिद, बस एक वजह कि मुझे क्यों पढ़ना है या फिर पढ़ने से क्या होगा। जिस दिन आप ये समझ गए कि मुझे पढ़ना क्यों है, उस दिन तुम देखना अपनी जिंदगी में वो सब कुछ उखाड़ सकते हो जो तुम सोच सकते हो। एक बार सोचो कि तुम्हारे माँ बाप अपनी मेहनत का पूरा पैसा लगाकर तुम्हें पढ़ाते हैं। वो चाहे तो उस पैसे से अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें पढ़ाते हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। तुम सिर्फ सपने देखते हो कि मुझे टॉप करना है, लेकिन सपने देखने से अगर सब कुछ सच होता दोस्तों, तो शायद आज यूट्यूब पर मेरे भी 1 मिलियन होते। लेकिन मैं अभी भी सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, रिजल्ट का तो मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अगर सिर्फ सपने देखने से सब कुछ सच होता तो शायद नरेंद्र मोदी की जगह पे आज मैं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सच बोल रही हूँ कि अगर आपने पूरे होश और आवाज में एक बार खुद से सोच लिया कि मुझे पढ़ना क्यों है, तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मुझे वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक पाता, जबकि मैं 2018 से मेहनत कर रही हूँ। फिर भी मुझे कई बार लोग बोलते कि छोड़ दो इस चैनल को, लेकिन मैं नहीं छोड़ती, सिर्फ आप लोगों के लिए। तुम बस अपना जोश तो लाओ पढ़ने के लिए, फिर देखो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी उम्र बस बढ़ते जा रही है, लेकिन अब तक तुमने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है। तुम सिर्फ इतना सीख लो कि एक जगह पर बैठकर पढ़ा कैसे जाता है, एक जगह पर फोकस कैसे किया जाता है, मोबाइल से दूर कैसे रहा जाता है। क्योंकि जब आपका टारगेट क्लियर हो जाएगा तो आपके आसपास की सारी चीजें आपको धुंधली नजर आने लगेंगी। तो तुम बस पढ़ो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो अपने से ज्यादा तेज लोगों से पूछो, अपने टीचर से पूछो, फिर भी समझ ना आए तो इंटरनेट से पूछो, लेकिन पढ़ो। खुद को बस 3 महीने अपने आप में खोकर अपने लक्ष्य में खो जाओ और पढ़ाई करो।